और आज यकीनन जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधुलिमीय, शरद यादव, कर्पूरी ठाकुर जैसे तमाम लोगों की आत्मा रो रही होगी कि हम लोगों ने ऐसे नेता को क्यों पैदा किया जो दिन रात हर वक्त महत्वाकांक्षा में रहता है, हर वक्त कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए कभी इधर कभी उधर। कितने बार, ये 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं और कभी भी वो मेजॉरिटी में नहीं आए, एक आध बार छोड़ के कभी मेजॉरिटी में नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद किन्हीं कारणों से उनको मुख्यमंत्री कभी भाजपा बनाती रही तो कभी आरजेडी के साथ रहते रहे, और जिस थाली में खाए हैं उसी थाली में उन्होंने छेद किया है। ये ओपी राजभर के बारे में कहने से पहले एक बात कह दें कि जो भाजपा ये चाह रही है कि हम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके हम कुछ हासिल कर लेंगे, तो सारा पिछड़ा समाज ये जान रहा है कि जातिगत जनगणना के विरोधी ये हैं, मंडल कमीशन के विरोधी ये हैं। जब वीपी सिंह ने लागू किया तो कमंडल यात्रा इन्होंने निकाली, हर वक्त इन्होंने जो है इसका विरोध किया है। और ओपी राजभर तो मछली की तरह से छटपटा रहे हैं। भाई ओपी राजभर ये क्या बात करें, अभी तक मंत्री नहीं बन पाए और छटपटा रहे हैं। मंत्री हो सकता है बन जाए, बनेंगे भी, लेकिन उनकी छटपटाहट, परेशान है, कुछ नहीं मिल रहा है, खाली अखिलेश यादव जी के ऊपर। अखिलेश यादव जी भाजपा को मजबूत कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी से की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। माना जाता है कि जब भी क्रांति होती है तो और यूपी और बिहार से होता है, लेकिन राजनीतिक सियासत में जिस तरीके से बौखलाहट और लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ हैं अतहर जमाल लारी जी, समाजवादी नेता हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से कहा जाता है कि राजनीति की जो गलियारा है या रास्ता है यूपी से बिहार से होते हुए यूपी को जोड़कर दिल्ली जाती है, क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एनडीए में चले गए हैं और उन्होंने अब 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं? देखिए, अब तो राजनीति से इतनी नफरत होती जा रही है लोगों को, जो घटनाएं घट रही हैं तो एक तवायफ होती हैं और उनका भी कोई ना कोई कैरेक्टर होता है। लेकिन आज के राजनीति में कुछ लोगों का तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं, उनसे भी बदतर कैरेक्टर हो गया है। कभी इधर कभी उधर, कोई मतलब इनका कोई एक विचार या जो एक विचारधारा होती थी, और एक आदमी विचारधारा पे चलता था। विचारधारा नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, कुर्सी। कैसे कुर्सी मिले, और तमाम विचारधाराओं का कत्ल किया जा रहा है कुर्सी के लिए। लोकतंत्र रहे न रहे, संविधान रहे न रहे, आपसी भाईचारा प्यार मोहब्बत रहे न रहे, हमारी कुर्सी बची रहे, हम कुर्सी पे बने रहें, बस यही कुछ नेताओं के द्वारा हो रहा है। और बहुत ही अफसोस हो रहा है, तकलीफ हो रहा है ये माहौल देख करके। एक हम लोगों का ज़माना था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, वीपी सिंह, किशन पटनायक से लेके शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, एक इन लोगों की विचारधारा हुआ करती थी। और एक विचारधारा पे, हालांकि बीच में जॉर्ज फर्नांडिस भी कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा से हट गए थे, लेकिन एक विचारधारा होती थी। लेकिन अब तो कोई विचारधारा रह नहीं गया है। और जहाँ तक आप नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने तो आत्महत्या की है। इन्होंने तो एक रिकॉर्ड बनाया है दल बदलने का, आया राम गया राम करने का। और आज यकीनन जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधुलिमीय, शरद यादव, कर्पूरी ठाकुर जैसे तमाम लोगों की आत्मा रो रही होगी कि हम लोगों ने ऐसे नेता को क्यों पैदा किया जो दिन रात हर वक्त महत्वाकांक्षा में रहता है, हर वक्त कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए कभी इधर कभी उधर। कितने बार, ये 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं और कभी भी वो मेजॉरिटी में नहीं आए, एक आध बार छोड़ के कभी मेजॉरिटी में नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद किन्हीं कारणों से उनको मुख्यमंत्री कभी भाजपा बनाती रही तो कभी आरजेडी के साथ रहते रहे, और जिस थाली में खाए हैं उसी थाली में उन्होंने छेद किया है।
आज भाजपा भी परेशान है कि हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं, 2024 लोकसभा का चुनाव हार रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार की बैसाखी का सहारा चाहिए। और नीतीश कुमार को भी, हालांकि आरजेडी में नीतीश कुमार थे तो उनको कोई परेशानी नहीं थी। माननीय तेजस्वी यादव, माननीय लालू यादव जी ने जितना सम्मान दिया उनको कोई नहीं दे सकता है। हमेशा पैर छूने का काम तेजस्वी यादव ने किया और उन्होंने कहा कि हमारे आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। इतना सम्मान दिया तेजस्वी यादव ने, और तेजस्वी यादव की ही देन है कि बिहार हो गया। जिस तरीके से 6.5 लाख नौकरियां दी गई, और तेजस्वी ने जब चुनाव हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी ने यह वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे, और जब वो सरकार में आ गए हैं तो उन्होंने 6.5 लाख नौकरियां दे दी। और जिस तरीके का उन्होंने काम किया, उनका कद बहुत ऊंचा हुआ है। और हालांकि फोटो तो अखबार में छपते थे नीतीश कुमार की, लेकिन क्रेडिट जो है माननीय तेजस्वी यादव जी को जा रहे थे, क्योंकि जनता बिहार देख रही थी, जनता देख रही है कि ये तेजस्वी यादव जी की देन है कि आज सबको नौकरी मिल रही है, खुशहाली है, सड़कें बन रही हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में कितना सुधार हुआ है। तो इससे तो माननीय लालू यादव जी का और तेजस्वी यादव जी का कद जो है बहुत बढ़ गया है। और जो वो परिवारवाद की बात करते हैं, इनका परिवार तो है कहाँ, लड़का उस लायक है ये नहीं है कि परिवार इसको राजनीति में ले आए। तो वो परिवारवाद की बात करते हैं, पहले उनको याद नहीं आता है, बाद में जब पार्टी छोड़ना रहता है तो तमाम बातें उनको याद आने लगती हैं। तो उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है और इनकी राजनीति अब खत्म है, यहीं से ये एकदम खत्म हो गए नीतीश कुमार जी। और ये देख लीजिए आज जो गठन हो रहा है, सुनने में आ रहा है नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए और 2 उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं जो भाजपा के हैं, और स्पीकर भी भाजपा का होगा। तो इनके हाथ में रहेगा क्या? तो कठपुतली रहेंगे। भाजपा जिस तरीके से इनको नचाना चाहेगी, इनको नचाएगी और ये नाचेंगे, और नाचते नाचते दम तोड़ देंगे। अब ये कहीं के नहीं रह गए हैं। जिस तरह से इन्होंने जो है विश्वासघात किया है, इंडिया गठबंधन बनाने के लिए चले, कोशिश किए, चेयरमैन नहीं बने, वो उनकी महत्वाकांक्षा थी। बोलते तो है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि संयोजक नहीं बन पाए, तो इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी को तो हम लोग बहुत इज्जत करते थे, हमारी मुलाकात भी रही, लेकिन आज दिल से जो है एकदम से वो उतर गए। आज जो उन्होंने काम किया और जनता की निगाह से उतर गए हैं, जनता देख रही है कि आखिर ये नीतीश जी कर क्या रहे हैं। जो कर्पूरी ठाकुर जो अपने सिद्धांत पर है, जिन्होंने क्या क्या नहीं किया, शरद यादव जी जो जिस तरह से, जब ये शरद जी बताइए, कर्पूरी ठाकुर को तब भारत रत्न दिया जा रहा है, जब से ये बातें सामने आई उसी समय से लगभग ये सियासत लगातार गर्म होता चला गया। और जिस तरीके से आपको नहीं लगता है कि जैसे ये बातें सामने आई कि उनको भारत रत्न दिया जाएगा, और जो बिहार की राजनीतिक करने वाले थे लोग, उसमें तमाम तरह की बातें शुरू कर दिए कि अब तो नया चीज उभर के आ गया। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार गिनाने में हमेशा संघ और ये भारतीय जनता पार्टी रही। उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी का नाम जो था वो दीपक चुनाव निशान हुआ करता था, और वो जो है सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर का जो है सरकार भाजपा ने गिराया, संघ ने गिराया। फिर 77 में जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जब आरक्षण लागू किया तो भाजपा वाले गाली देते थे कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी ठाकुर की माँ ने भी आई, ये शब्द इस्तेमाल होता था। कर्पूरी ठाकुर ने जब उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने का संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पेश किया कि हम उर्दू को दूसरी सरकारी राजभाषा बनाएंगे, तो भाजपा ने पूरे बिहार में दंगा कराया और कर्पूरी ठाकुर जी को मौलवी कर्पूरी ठाकुर कहा गया, जिस तरह से यहाँ पे माननीय मुलायम सिंह को कहा गया। तो ये भाजपा के लोगों ने, और भाजपा के लोगों ने क्या क्या नहीं गाली दी कर्पूरी ठाकुर जी को, और उनके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र उन्होंने किया। ठीक है, एक ओपी राजभर के बारे में क्या है? देखिए,
ओपी राजभर के बारे में कहने से पहले एक बात कह दें कि जो भाजपा ये चाह रही है कि हम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके हम कुछ हासिल कर लेंगे, तो सारा पिछड़ा समाज ये जान रहा है कि जातिगत जनगणना के विरोधी ये हैं, मंडल कमीशन के विरोधी ये हैं। जब वीपी सिंह ने लागू किया तो कमंडल यात्रा इन्होंने निकाली, हर वक्त इन्होंने जो है इसका विरोध किया है। और ओपी राजभर तो मछली की तरह से छटपटा रहे हैं। भाई ओपी राजभर की क्या बात करें, अभी तक मंत्री नहीं बन पाए और छटपटा रहे हैं। मंत्री हो सकता है बन जाए, बनेंगे भी, लेकिन उनकी छटपटाहट, परेशान है, कुछ नहीं मिल रहा है। खाली अखिलेश यादव जी के ऊपर, अखिलेश यादव जी भाजपा को मजबूत कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी से की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे तुम बहुत हमदर्द हो अखिलेश यादव जी के, तो भाजपा में क्यों जाके पड़े हुए हो? तुमको तो तुम्हारी जाति जनगणना कहाँ गई? तुम्हारा जो है पूर्वांचल राज्य की मांग कहाँ गई? आज ये आदमी नीतीश कुमार और ओपी राजभर में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। अब होड़ लगी है कि कौन आगे जाए दल बदलने में, पलटी मारने में। और ये अब दोनों पलटूराम हो गए हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। और जनता की निगाह से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर गिर चुके हैं, हालांकि इनका तो कोई जनाधार नहीं है, उसी तरीके से अब माननीय नीतीश कुमार जी भी जो है जनता की निगाह से गिर गए हैं। और उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उन्होंने आत्महत्या की है। वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार करके जिस तरीके से वो भाजपा के साथ गए हैं, भाजपा उनको जिंदा नहीं रहने देगी, उनको नचा नचा के मार डालेगी। ठीक है, तो अतहर जमाल लारी ने सीधे तौर पे कह दिया है कि जिस तरीके से ये दोनों लोग एक ही सिक्के के पहलू हैं, देखना दिलचस्प है कि आने वाले वक्त में राजनीति में ऊंट किस करवट बदलता है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार।